हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है मेरा लगातार वीडियो अपलोड करने का 37वां दिन। और मैं अभी हूँ शशुर मोनेस्ट्री में, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। ये लाहौल स्पीति की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है और ऐसा माना जाता है कि पूरे लाहौल में यहीं से बुद्धिज्म फैला है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़े गुरु आए थे जिन्होंने तपस्या की थी और तपस्या करके उन्होंने यहाँ के लोगों को बुद्धिज्म के बारे में बताया था। इस मोनेस्ट्री का नाम पड़ा था क्योंकि ये मोनेस्ट्री चारों ओर से शुर के पेड़ों से घिरी रहती है। शुर मतलब जूनिपर या फिर ब्लू पाइन भी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। यहाँ पर एक बहुत बड़े मिशनरी आए थे देवाग्यात्सो, जो कि भूटान में पढ़ाई करके आए थे। पढ़ाई करने के बाद उनका देहांत हुआ, तो देहांत के पश्चात जब उनका दाह संस्कार हुआ तो दाह संस्कार में उनका पूरा शरीर जल गया, पर बचा तो बस उनका दिल। तो जो यहाँ पर बड़े बड़े लामाज थे या फिर गुरु थे, उन्होंने क्या किया कि उस दिल को एक मूर्ति में स्थापित किया। इसीलिए इस मोनेस्ट्री की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बाकी मैं आपको एक बहुत अमेजिंग बात बताता हूँ। आप किसी मोनेस्ट्री में जाएंगे या किसी भी गोम्पा में जाएंगे तो आपको ऐसे कुछ मंत्र लिखे हुए दिखेंगे। अब ये मंत्र आपको आम दिख रहे होंगे, पर इन मंत्र का सीधा सीधा कनेक्शन बिहार से भी कर सकते हैं आप। अब बिहार से कैसे कर सकते हैं? ये सारे मंत्र जब ओरिजिनेट हुए थे तो ये ओरिजिनेट हुए थे संस्कृत में, पर संस्कृत दुनिया में हर एक आदमी हर एक रीजन पढ़ना है लिखना नहीं जानता था। दुनिया के अलग अलग रीजन से लोग नालंदा में आए और नालंदा में आके इनका ट्रांसलेशन हुआ फिर अलग अलग लैंग्वेजेस में, और वो फिर उन लैंग्वेजेस को अपने देश में लेके गए। मंत्र पहुंचे तिब्बत में बोटी लैंग्वेज बन के, और फिर ये मंत्र घूम कर आज पूरे लाहौल स्पीति में आ रहे हैं बोटी लैंग्वेज में। ये छोटी सी चीज़ आप हिस्ट्री में अगर जाके कनेक्ट करेंगे तो कहीं की चीज़ कहीं पे कनेक्ट हो जाएगी, जबकि दो अलग अलग दुनिया है, कहाँ बिहार कहाँ तिब्बत। तो अभी हम अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो गोम्पा के अंदर का स्ट्रक्चर है। आपको अंदर से आके लग रहा होगा कि ये जर्जर स्थिति में है, और इसका कारण है क्योंकि ये जो गोम्पा है काफ़ी पुराना है। ये 1700 एडी में बना था, यानी कि लगभग 300-400 साल पुराना है। और जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग तो वैसे अभी चेंज कर दी गई है पिछले कुछ टाइम में, पर जो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, इसको वैसे ही रहने दिया गया है जैसे ये उस वक्त बना था जब ये पहली बार मोनेस्ट्री बनाई गई थी। जो आपको कलर दिखेगा लकड़ी का पिंक, आपको लग रहा होगा कि ये आर्टिफिशियल कलर है, पर वैसे भी जो इस लकड़ी का कलर होता है वो ओरिजिनल पिंक ही होता है। हालांकि इसमें थोड़ा थोड़ा कलर किया गया है टाइम के साथ साथ, पर जो ओरिजिनल कलर होता है लकड़ी का वो ऐसे बहुत खूबसूरत पिंक होता है। वही ये है। आप किसी भी मोनेस्ट्री में जाएंगे तो उसमें जो मूर्ति होती है, मूर्ति की स्थापना तो होती है, उसके साथ साथ ये जो होते हैं, इनको हम जो पेंटिंग कहते हैं, वैसे इनको थंका बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको हर एक आदमी बना नहीं पाता है क्योंकि इनके लिए एक प्रेसिजन होता है कि अगर आपको पैर बनाने हैं, हाथ बनाने हैं, तो बाकायदा उतने बड़े होने चाहिए, उतने छोटे होने चाहिए। कलर्स की एक्यूरेसी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। हर एक आदमी इनको बना नहीं पाता है। इनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, और जो कला है वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए एक आदमी के अंदर। एक तरह से स्टोरी डिपिक्ट करने की कोशिश की जाती है इन थंकास के थ्रू, ताकि लोगों को कहानियाँ पता चले, या फिर जैसे यहाँ पर रूप दिखाए गए हैं एक गुरु के, ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से इनको बनाया जाता है। आपको यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ दिख रही हैं। ये एक्चुअली सांगे के ही रूप है। सांगे मतलब द अल्टीमेट एनलाइटेंड बीइंग, यानी कि वो सबसे ऊपर है। वो हमेशा इसीलिए बीच में विराजमान होते हैं और सबसे ऊपर विराजमान होते हैं। उसके बाद ही जितने भी रूप हैं उनको विराजमान किया जाता है। और जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, देवाग्यात्सो, उनकी मूर्ति बीच में स्थापित है। ये वही मूर्ति है जिसके अंदर उनका हार्ट यानी कि हृदय स्थापित किया गया था। और आपको ये जेमस्टोन्स दिख रहे होंगे, आपको बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी दिख रहे होंगे, पर ये ऑर्डिनरी नहीं है। एक्चुअली इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये ओरिजिनल जेमस्टोन्स हैं जिनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। यहाँ पर जो मोस्टली डोनेशन आती है वो इंडिया से तो आती ही है, बाकी कंट्रीज जैसे वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ऐसी ऐसी कंट्रीज से काफी ज्यादा डोनेशन आती है, क्योंकि जो ड्रुक्पा लीनिएज है वो उधर काफी ज्यादा फैला हुआ है। यहाँ पर लाहौल में मोस्टली ड्रुक्पा लीनिएज बहुत ज्यादा है।
आप कभी भी किसी मोनेस्ट्री में जाओगे तो वो ऐसे ही बनाया नहीं जाता कि हाँ बस कहीं भी एक जगह देख ली और उसको एक गोम्पा बना दिया गया। हर एक गोम्पा, हर एक मोनेस्ट्री के पीछे एक कहानी होती है। या तो कोई बहुत बड़ा गुरु उसको स्थापित करके गया है, या फिर उसकी कोई एक बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है जिससे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए। और यही कारण है कि नंबर ऑफ मोनेस्ट्रीज इतनी ज़्यादा नहीं है इंडिया में, पर फिर भी जितनी मोनेस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है लोगों के लिए, उनकी आस्था के लिए। जैसे यही मोनेस्ट्री है, इसमें किलोंग गांव में पड़ती है, और किलोंग गांव यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे है। यानी कि 5 किलोमीटर का रास्ता, 5 किलोमीटर वैसे ऐसे नीचे नहीं है, पर 5 किलोमीटर का रास्ता है जिससे ऊपर आते हैं यहाँ पर। क्योंकि जितने भी गुरुज थे बुद्धिस्ट के या फिर भगवान थे, उन्होंने ऐसी ऐसी जगह जाकर मेडिटेशन किया है जहाँ पर उन्हें शांति दिखी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। कभी भी गोम्पा में जाके चाय खाना पीना आपको मिल जाएगा अगर वहाँ पर लामाज या फिर नन्स हैं तो। अभी हम चाय पीने जा रहे हैं। बाकी हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा एलिवेशन पर हैं, 3448 मीटर्स पर हैं, यानी कि माउंट एवरेस्ट का लगभग 40%। समझ रहे हैं आप लोग? बता कैसा फील हो रहा है तुझे? इधर देख ना, तुझे भी वीडियो बनाने का बिल्कुल शौक नहीं है शुरू से। धर्मेंद्र इधर देख, चल बेटे शाबाश, चल अब यहाँ से कूद के दिखा। तो मैं शशुर मोनेस्ट्री से तो दोपहर में ही वापस आ गया था, और वापस आकर मैं काफी थक गया। थक के मैं सो गया। तो सो के मैं उठ के मैं ऐसे थोड़ा सा लेजी हो गया, यार मैं थोड़ी देर में ऐसे एडिट करूंगा या फिर रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मैं दिन में एक बार अपडेट जरूर देता हूँ कि भाई चैनल पर क्या हुआ। तो मैंने फिर अपनी खिड़की से बाहर देखा तो स्नोफॉल हो रही है। मतलब यहाँ पर दिन भर धूप थी, एकदम बढ़िया गर्मी पड़ रही थी। एकदम से यहाँ पर मौसम चेंज हुआ और बहुत हल्की हल्की सी स्नोफॉल शुरू हो गई है। 2 मिनट पहले ही शुरू हुई है ये वाली स्नोफॉल, बहुत हल्की हल्की स्नोफॉल होनी। और अभी 10 अप्रैल चल रही है, यानी कि 10 अप्रैल में भी यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। स्नोफॉल तो होती रहेगी। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कल से अब तक चैनल पर क्या हुआ। कल से अब तक मैंने चैनल पर, जैसे मैंने आपको बताया था कल, की मैंने अभी एक नई चीज की है कि मैं वीडियोस को काट काट के शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ और उन्हें एज ए शॉर्ट अपलोड कर रहा हूँ। तो उससे कल से अब तक ऐसा हुआ है कि 2-3 हज़ार व्यूज आए हैं शॉर्ट्स के थ्रू। थोड़े से सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं। जैसे कल हमारे चैनल पर थे 5260 सब्सक्राइबर्स और आज हो चुके 5271 सब्सक्राइबर्स, यानी कल से अब तक 11 सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं। तो अभी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। मैं ये एक्सपेरिमेंट थोड़े से दिन और करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ क्या होता है अगर मैं ऐसे ही शॉर्ट्स में कन्वर्ट करके वीडियोज को अपलोड करता रहूँ। बाकी अभी लद्दाख का ऐसा सीन चल रहा है कि रास्तों का क्लियर नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि ये बर्फबारी है सुंदर, लेकिन अगर ये बर्फबारी होती रही तो हो सकता है कि रास्ता क्लियर होने में थोड़ा सा और टाइम लगे, क्योंकि बर्फ होने से थोड़े से रास्ते फिर से बंद हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है अभी, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। तो ये खंगसर गांव जो कि लाहौल और स्पीति में पड़ता है, ये अटल टनल से आते वक्त कम से कम 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको इसी होम स्टे में रहना है तो मैं इसकी पूरी की पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप फोन भी कर सकते हैं और कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो ऑन दैट नोट मिलते हैं कल, और थोड़े से कपड़े पहन लेता हूँ यार।